जय हिंद साथियों। आपको जो कि मैंने इस चैप्टर में क्वेश्चन जो कि नंबर 10 तक करा दिया था। आज हम लोग 11 पढ़ेंगे घनत्व कि घनत्व क्या होता है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और इसका जो मात्रक होता है वो किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। बीमा इसका ml⁻³ और बीमी सूत्र होता है ml⁻³ t के पावर 0। देखिए mlt होता है, आप mlt याद कर लीजिए, इसमें t नहीं तो t 0 दिखा देंगे। उसका कोणीय वेग बराबर होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या। ठीक है, रेखीय वेग बटे त्रिज्या, और इसकी जो कि मात्रक होता है वो सेकंड इनवर्स होता है। इसमें बीमा होता है t के पावर -1 और बीमी सूत्र होता है, ये m नहीं है l नहीं, तो m के पावर 0 l के पावर 0 यानी t के पावर -1। देन उसके बाद कार्य जो है बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और इसका जो यूनिट होता है वो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स और या जूल, और इसके बीमा होता है ml² t के पावर -2। कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। इसका मात्रक कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है, और ये बीमाहीन राशि होती है, यानी इसकी बीमा नहीं होती। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, और इसका जो मात्रक है, ये सब फॉर्मूला बता रहा है कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटे समय, और इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या फिर वाट, और इसका बीमा होता है ml² t के पावर -3। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, और इसका बीमा सूत्र होता है ml² t के पावर -2। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका जो कि फॉर्मूला होता है बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का गुणनफल, लेकिन इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, और बीमीय सूत्र इसका होता है m के पावर -1 l के पावर 3 और t के पावर -2। आगे हमारा है, देखिए जो कि यहाँ तक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये हो गया। गुरुत्वीय विभव होता है कार्य बटे द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है जूल प्रति किग्रा, और इसका जो कि बीमा होता है l के पावर 2 t के पावर -2। बीमी सूत्र इसमें m नहीं है तो m लगा देंगे, तो अब ये बीमी सूत्र हो जाएगा। यंग गुणांक, इसका फॉर्मूला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और बीमी सूत्र होता है m l के पावर -1 t के पावर -2। उसके होता है वेग बटे दूरी, इसका फॉर्मूला होता है, मात्रक होता है प्रति सेकंड, क्या होता है? प्रति सेकंड, और बीमा इसका होता है t के पावर -1, या फिर बीमी सूत्र बोलेंगे तो m के पावर 0 l के पावर या t के पावर -1। श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता, और इसका जो कि मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद इसका श्यानता गुणांक और बीमा होता है m l के पावर -1 t के पावर -1। उसके बाद जो है प्लांक नियतांक, ऊर्जा, इसका सूत्र होता है फार्मूला ऊर्जा बटे आवृत्ति, मात्रा होता है जूल पर सेकंड, बीमा सूत्र होता है ml² t के पावर -1। उसके बाद हमारा होता है धारिता, कैपेसिटेंस, इसका जो सूत्र होता है वो आवेश बटे विभवांतर होता है, मात्रक फैराडे होता है, और बीमीय सूत्र m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 a के पावर 2, इसका क्या होता है? बीमीय सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के जो कि इसमें
आपको सारे नहीं याद करने हैं, मैं आपको इसमें आपको सारे याद नहीं करने हैं। आप जो है जैसे कुछ हमारे जो भौतिक राशि होती हैं उनके समान मात्रक भी होते हैं और समान बीमी सूत्र भी होते हैं। जैसे चाल और वेग, जो चाल और वेग का जो बीमी सूत्र होता है वो L t⁻⁻1 होता है। भार और जो बल होगा, भार और बल का बीमा एक समान होता है, mL t⁻²। उसी प्रकार से जो प्लांक नियतांक है और कोणीय संवेग, इन दोनों का बीमी सूत्र भी क्या होता है, समान होता है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता, इनका भी जो कि क्या होता है, बीमी सूत्र समान होगा। संवेग और आवेग, इन दोनों का बीमी सूत्र भी समान होता है। आपका ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है दोस्तों, कोई भी ऊर्जा हो या कार्य हो, बल आगुण हो, इन तीनों की बीमा एक समान होती है। उसके बाद दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक या दृढ़ता गुणांक, इन सारों की बीमीय सूत्र भी समान होता है। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, इनकी भी ये जो है मात्रक हीन होते हैं, इनकी कोई मात्रक नहीं होता, इसीलिए इनकी कोई बीमा भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आगे हमारा ये लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। एक फर्मी या एक फर्मी या एक फेम्टो बराबर 10 के पावर एक फर्मी हो या एक फेम्टो हो, इसके बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। एक नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10 के पावर -6 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, या फिर आप इतना भी बोल सकते हैं। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या फिर 3.086 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? देखिए साथियों, प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे कि प्रकाश द्वारा निर्वात में, यानी जो प्रकाश है निर्वात में एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर मैंने आपको बता दिया इतना मीटर होता है। ठीक है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। यानी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया कि खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो बोलेंगे प्रकाश वर्ष का। अब खगोलीय इकाई क्या कहता है? यह भी दूरी का मात्रक होता है। जो खगोलीय इकाई है यह भी दूरी का मात्रक होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो माध्य दूरी होती है वो खगोलीय इकाई कहलाती है। एक खगोलीय बराबर मैंने आपको बताया अभी। पारसेक कैसे कहते हैं? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। पारसेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है मैंने अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एक्सा, एक्सा बराबर होता है 10 के पावर 18। पेटा 10 के पावर 15। टेरा 10 के पावर 12। गीगा 10 के पावर 9। मेगा 10 के पावर 6। किलो 10 के पावर 3। हेक्टो 10 के पावर 2। डेका 10 के पावर 1। डेसी 10 के पावर -1। सेंटी 10 के पावर -2। मिली 10 के पावर -3।
उसके बाद माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पिको 10 के पावर -12, फेम्टो 10 के पावर -15, एट्टो 10 के पावर -18। तो दोस्तों इस चैप्टर के माध्यम से हमने बस इतना ही जाना, और कल हम इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं रेलवे ग्रुप डी में, ईएलपी में, टेक्नीशियन में, उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अगले वीडियो में जो कि हम आपको कराएंगे। कल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक जो कि इसे शेयर कर लें। धन्यवाद।